वो जो है इन 21 लक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए 26 टास्क फोर्स बना देंगे और हम बड़ी आसानी से देश में कहीं पे भी चातुरी हो, स्किल सेट हो, एक्सपर्ट्स हों, उन सब की जो है ना टास्क फोर्स के माध्यम से हम अपने मॉडल को रिफाइन करते हुए उसको और अच्छा करते हुए ज़मीन पे उतार सकेंगे। राइट। 5 इसमें सर्टेनिटी हैं अपराध मुक्त भारत की, जिसमें हमें अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाना होंगे। यदि वो सिविल ऑफेंस है तो हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। राइट। हमें हमारी पुलिस जिन साक्ष्यों को आज नहीं सोच पा रही है, वैसे अकाट्य साक्ष्य 15 दिन में संग्रहित हो जाएंगे और वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा और वो न्याय होगा, जजमेंट नहीं होगा। आज आपको 30 वर्षों में भी नहीं मिल रहा है। राइट। और जो जज है वो लॉर्ड नहीं होगा, वो जज जो है वो आपका अकाउंटेबल है न्याय देने के लिए। इसलिए 2 तरीके की अपील का उसमें प्रावधान किया गया है। एक है अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी है अपील अगेंस्ट द जज। और आप अपील अगेंस्ट द जज तब करेंगे जब आपका कहना ये है कि इस जज ने पर्याप्त साक्ष्यों को नज़रअंदाज करके जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, उसका आशय जो भी रहा हो। राइट। वैसी परिस्थिति में जज महोदय को स्वयं खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो डी पैनल भी हो जाएंगे और उन्हें आर्थिक हर्जाना भी देना होगा। तो आप बताइए, आपको 30 दिन में न्याय मिलेगा, इस बात की गारंटी आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है, एकदम दिख रही है। परफेक्ट। अच्छा, अब आप इसमें एक चीज़ और देखिए। अभी आप कोर्ट कचहरी थाने आने के चक्कर लगाते हैं और आपकी सुनवाई नहीं होती है। बहुत सारी जगह आपको पैसा देना पड़ता है, भ्रष्टाचार के शिकार आप होते हैं। इस व्यवस्था में उल्टा हो रहा है। जो रिपोर्ट कर रहा है, जो गवाही दे रहा है, जो जज महोदय हैं, वो पुलिस भी है, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, सभी को रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है और पैसा देना तो दूर की बात है, उल्टा पैसा मिल रहा है। और जो झूठी रिपोर्ट करेगा या झूठी गवाही देगा वो जेल में सड़ेगा। ये प्रावधान भी होगा। और जितना हम धन बांटेंगे उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से फाइन स्वरूप जो है वो वसूल किया जाएगा। तो आप ये बताइए, अपराधी को सिर्फ फाइन के कारण यदि धोखे से उससे कुछ अपराध घटित हो गया है तो वो बिना इस बात का इंतजार किए कि कोई रिपोर्ट करे, वो खुद जाके कॉन्फेस कर देगा कि भैया मुझसे गलती हो गई है और हम आगे नहीं करेंगे, जो भी हमें सजा बनती है दे दीजिए। ठीक है ना? ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। राइट। और इंसेंटिव टू कमिट जो ऑफेंस, अभी जो हमारे वर्तमान सिस्टम में अपराधी को ढेर सारे इंसेंटिव हैं, इसलिए वो बिंदास होकर अपराध करता है और उसका एंजॉय करता है और वो गवाहों को साफ कर देता है, बाकी चीज़ों को वो कर देता है और वो इम्पुनिटी के साथ उस जो ज़्यादा बड़ा अपराधी बन गया उसको सज़ा मिलती ही नहीं है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, यही हो रहा है। तो अपराध मुक्त भारत मिलेगा और जब जितना हम पैसा बांट रहे हैं उसका दुगना अपराधी से वसूल हो रहा है, तो केवल अपराध मुक्त भारत की प्रक्रिया में भारत सरकार के पास 10 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। कितना? 10 गुना ज़्यादा पैसा। अब जो है ऐसे ही जो है भ्रष्टाचार करने का एक बहुत बड़ा कारण है कैश। यदि हम जो है पेपर करेंसी को लुप्त करके डिजिटल करेंसी को यदि हम लॉन्च करते हैं तो किसी का भ्रष्टाचार करने की औकात है क्या? नहीं है। क्योंकि उसके पीछे बैठी हुई एआई, यदि आप कई सर्किट भी घुमाएंगे तो वो सर्किट के अंदर से अपराधी को पहचान पाएंगे और
ये जो सिस्टम है जो कि आपको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दे रहा है, यही सिस्टम जैसे ही आप अपराध करेंगे वो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जो है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाएगा। सिस्टम आपके जो है ना विरुद्ध शिकायत खुद कर देगा, आपके विरुद्ध एविडेंस दे देगा। 30 दिन में जो है ना वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको सजा मिल जाएगी। तो जो आज भ्रष्टाचार कर रहा है वो भ्रष्टाचार इजी मनी के लिए कर रहा है, उसको समझ नहीं है ऐसा नहीं है, उसको सब समझ है सब समझ है। राइट। तो जो है क्या ये जो पढ़े लिखे और जो लोग हैं ये क्या भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। 21 लक्षों में एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था भी है, जनसंख्या भी है, पानी का जो है स्तर फिर से जो है ना 8-9 फीट पे आ जाएगा। पानी जो है वो पानी समुद्र में जाने नहीं दिया जाएगा, बीच में स्टॉप डैम और खाइयों के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से हम उसे अंदर जो है ना ले जा पाएंगे। एक्वा कल्चर का जो है ना विस्तार कर पाएंगे। इवन जो है अभी जो है हम 16 करोड़ लीटर दूध जो है पैदा कर रहे हैं और लगभग 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रतिदिन का लगभग 50 करोड़ लीटर दूध हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है। राइट। अब आप ये बताइए कितनी दुष्ट व्यवस्था है कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों को है, कोई ऐसा ना कर पाए, कोई ना बना पाए, एक पक्ष है। दूसरा पक्ष डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमें दूध पैदा भी तो करना होगा, लिहाजा गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी। अब जो है आज तो गायों की वर्तमान संख्या है उसमें तो उनकी बदहाली है, घूरों पे बैठी हुई हैं, रोड पे बैठी हुई हैं, उनका दयनीय स्थिति है। तो क्रांति भारत गायों के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर की उसने परिकल्पना की हुई है। राइट। उसके बीच में जो है ना गौशालाएं होंगी और वो घूम सकेंगे वहाँ पर। उन्हें जो है फीड के तौर पर ये घूरे और कुचरे और उसकी ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें पेड़ों से प्रोटीन रिच जो है ना फॉडर मिलेगा और उस फॉडर में जीवन वर्धक औषधियाँ भी मिलाई जाएंगी। तो जो अभी देसी गाय का दूध अल्फा 2 वैरायटी का अमृत तुल्य होता है उसमें औषधि गुण भी आ जाएंगे। और गायों के दूध के साथ साथ गोबर पे हमारी ज़्यादा रुचि है, क्योंकि यदि आपने अध्यात्म में देखा हो तो अध्यात्म में जो है आपने देखा कि गाय के शरीर में सभी देवता विराजित हैं। आपको मालूम है लक्ष्मी कहाँ विराजित है? गाय के अंदर। लक्ष्मी जी गाय के गोबर में है। राइट। तो इसलिए इसका मतलब ये बनता है कि गाय के दूध और घी और दही आदि से गोबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस गोबर और मूत्र से हम अपनी मिट्टी जो आज हानिकारक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण पॉइजनस हो गई है, कैंसर कारक हो गई है, हम अपनी मिट्टी की को फिर से ठीक कर पाएंगे और उसकी उर्वरक क्षमता भी बढ़ा पाएंगे। तो हमारा हानिकारक केमिकल फर्टिलाइजर की जो कॉस्ट है वो भी बचेगी, हमारी मिट्टी फिर से सौंधी और भुरभुरी हो जाएगी और हम बड़ी आसानी से जो आज हम अपने फर्टिलाइजर के माध्यम से पैदा कर रहे हैं उससे कम से कम 3 साल में या 2 साल में 10% ज़्यादा तो हम उगा ही पाएंगे। तो